नमस्कार। भारतीय टीम ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका को चौथे टी20 मैच में 135 रनों से हरा दिया है। भारत ने पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया और जिस प्रकार भारत की ओपनिंग संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आते हैं उसी प्रकार आई। पहले लगातार 2 मैचों में संजू सैमसन खाता भी नहीं खोल पाए और 0 पर आउट हो गए, लेकिन जैसा चौथे टी20 में संजू सैमसन ने एक बार फिर तूफानी पारी खेली और संजू सैमसन ने 109 रनों की नाबाद पारी खेली। भारत की ओर से सिर्फ 1 विकेट गिरा, वो भी अभिषेक शर्मा के रूप में। अभिषेक शर्मा ने 18 बॉलों पर 36 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी। शुरू में ही भारत को अच्छी शुरुआत मिलते ही उसके बाद में भारत ने एक तूफानी पारी आई और जिससे भारत ने 283 रनों का एक विशाल सा स्कोर खड़ा कर दिया। कल के चौथे टी20 मैच में भारत ने काफी रिकॉर्ड ऐसे नए बनाए जो अभी तक कभी नहीं बनाए थे। दूसरे विकेट के लिए अगर जैसे तिलक वर्मा आए थे, तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने एक जमकर पारी खेली और जितने भी साउथ अफ्रीका के बॉलर थे सब एक संकोच में पड़ गए कि हम बॉल किधर डालें किधर नहीं डालें, क्योंकि दोनों तरफ से एक तूफानी पारी खेली जा रही थी। संजू सैमसन ने नाबाद 109 रन की तूफानी पारी खेली। उधर ही तिलक वर्मा की बात की जाए तो तिलक वर्मा ने 120 रन की एक रिकॉर्डीय शतकीय पारी खेली, क्योंकि तीसरे टी20 में लगातार 2 शतक लगाए तिलक वर्मा ने। तीसरे टी20 में शतक लगाया था और चौथे भी दूसरा टी20 शतक लगाया था। ये एक रिकॉर्ड है और कल तो भारत की ओर से काफी रिकॉर्ड नए बनाए गए थे। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 283 रन का जो लक्ष्य दिया था उसके लिए दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 148 रन बना पाई और पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। 18 ओवर 2 बॉल पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी और भारत ने 135 रनों से इस मैच को जीत लिया था। भारत की ओर से अर्शदीप ने 3 विकेट और वरुण और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए थे। लेकिन जो कल की जितनी तारीफ की जाए तूफानी पारी थी, बहुत रिकॉर्ड बनाए थे। अगर संजू सैमसन की बात करी जाए तो संजू सैमसन ने एक ही साल में 3 शतकीय पारी खेली है टी20 में। ये भी एक रिकॉर्ड है संजू सैमसन का और एक नया रिकॉर्ड और बना। अभी तक भारत की ओर से ही लगातार 2 शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज तिलक वर्मा बन चुके हैं। बैक टू बैक शतक लगाने वाले तिलक वर्मा दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं और बैक टू बैक टी20 में शतक लगाने वाले संजू सैमसन इकलौते बल्लेबाज। तो इस प्रकार भारत की ओर से 2 रिकॉर्ड बने हैं और तीसरा रिकॉर्ड ये बना है कि भारत ने दूसरी विकेट के लिए संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने 210 रन की साझेदारी पारी खेली थी। ये भी भारत की ओर से एक रिकॉर्ड है और भारत की ओर से कुल 23 छक्के लगाए गए हैं। ये भी भारत की ओर से एक बड़ा रिकॉर्ड है और भारत का विदेश में सबसे बड़ा टोटल है जो 283 रनों का विशाल स्कोर है। ये भी भारत की ओर से एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया है, क्योंकि भारत ने कल जो बैटिंग हो रही थी एक रिकॉर्ड बनाने के लिए बैटिंग की जा रही थी संजू सैमसन और तिलक वर्मा की ओर से। चारों तरफ संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने जिस प्रकार की तूफानी पारी खेली थी, साउथ अफ्रीका के सारे बॉलर विकेट गिराने में नाकाम रहे और भारत ने जितनी तारीफ की जाए दोनों उभरते हुए सितारों की बहुत कम है। भारत को एक मजबूत टीम टी20 के लिए बन चुकी है, क्योंकि इधर तिलक वर्मा ने जैसा ही उनको मौका मिला उन्होंने अपने प्रूव किया कि मैं कुछ कर सकता हूं और नए खिलाड़ी हैं, अभी तो उनकी उम्र ही कम है, तो इसलिए उन्होंने अच्छी पारी खेली और एक भारत के लिए एक अच्छी शुरुआत दी और भारत को एक टी20 के लिए अच्छे
2 प्लेयर्स मिल चुके हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी खबर है। जो कल की जो बैटिंग की गई थी बहुत ताबड़तोड़ थी संजू सैमसन की और तिलक वर्मा की ओर से बहुत ही नाबाद पारी खेली गई थी। विदेश में सबसे टोटल 283 भारत के हैं और एक साल में 3 शतक बनाने वाले संजू खिलाड़ी इकलौते हैं। पहले T20 इनिंग में 2 शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं तिलक वर्मा और संजू सैमसन। और सबसे बड़ी पार्टनरशिप संजू और तिलक के बीच में 200 रन की हुई है और एक ही इनिंग में 23 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी भारत के नाम बन चुका। तो ये कल के रिकॉर्ड में बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाए गए थे कल के मैच में। तो आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करना। इस खबर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।